एक बात बोलें, आप कितना भजन करते हो, जब किसी अरसिक के सामने बोल देते हो उसी दिन से आपका भजन घट जाता है। आप कितना ठाकुर जी से प्रेम करते हो, ये किसी संसारी व्यक्ति को जब पता चल जाता है, आपके मुख से बताने पर पता चल जाता है, उसी दिन से आपके भाव में कटौती होने लगती है। इसलिए सबको मत बताइए कि आप कैसे भजन करते हो, कितना भजन करते हो, क्या नियम करते हो, ये सबको बताने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें पूरा भजन तो हमसे नहीं गवरा, और जाते जाते गा के ही जाऊंगा, मैं भी हटीला हूं, मानूंगा नहीं। बंगला भाषा जाते जाते बूझते पारो, समझ जाऊंगा। आते हैं एक दो पद तो मुझे बंगला भाषा में भी आते हैं। हमारे वृंदावन में बंदर, बनिया, ब्राह्मण और बंगाली ये चार ही तो हैं। हमारे वृंदावन में हर दूसरे घर के बाद आपको एक बंगाल के भक्त मिलेंगे। हमारे वृंदावन को ये जो नाम और ये जो ध्वनि के साथ सुबह सुबह 4 बजे 3 बजे से जो ये कीर्तन प्रारंभ होता, कौन करते हैं? हमारे बंगाल के वैष्णवी तो रहते हैं वृंदावन में। हमारे बंगाल के वैष्णवों की ही भजन की पद्धति आज वृंदावन में चल रही है। क्या हो गया? आवाज नहीं आ रही? क्या हो गया? कोई रो रहा है? क्या है भैया? वहां देखो क्या है। हैं? स्क्रीन नहीं चल रही, स्क्रीन नहीं चल रही, आवाज नहीं आ रही है। ये दो काम हो रहे हैं। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, अभी करवाता हूं। अब कल से मैं ही ठीक करने आया करूंगा सब। बैठो, बैठ जाओ। अब क्या बताएं, हम छोटे मोटे वक्ता हैं, ऐसी व्यवस्था ही रहती है हमारी, तो ज्यादा कोई विशेष तो है नहीं। बैठ जाओ, बैठ तो जाओ, करवा रहे हैं। दरवाजा खोलना है भैया, खोल दो दरवाजा, खोल दो, आने दो श्रोताओं को, बैठने दो भैया, जहां जगह मिले बैठने दो, आने दो, अंदर आने दो, ऐसे मत रोको किसी को भी। अब बैठ जाओ, बैठ जाओ। हमको भैया कथा की भरपाई करनी पड़ेगी। हमने अपने सब भक्ति पथिक जो सेवादार हैं, बेचारे जैसे भी हैं, सबसे बात की है। कलकत्ता के कुछ वैष्णवों से भी बात की है। बहुत सारे वैष्णव कथा से वंचित हो गए। हम इसकी भरपाई इसी साल दोबारा कलकत्ता आके कर देंगे। और अब कथा का समय तो 29 तक हमारे पास खाली नहीं है, लगातार कथाएं हैं, पर एक वैष्णव हैं, उनसे हमने प्रार्थना की है कि आपकी कथा हम बाद में कर देंगे, हमें ये समय खाली दें तो हम कलकत्ता दोबारा जाकर के जितने वैष्णवों को कथा का रस नहीं मिल पाया फिर से करें, और बोनस के साथ करेंगे। बोनस के साथ ये होगा कि हम साल भर में एक ही बार ठाकुर जी का ऐसा करते हैं कि कथा भी और उत्सव भी, पर एक बार कलकत्ता में भी ऐसे ही करेंगे। और अभी जितने गिले शिकवे हैं सब हमारे क्षमा कर देना भैया। आप लोगों में से कई लोगों के बहुत संदेश भी आए, बहुत लोग बैठ नहीं पाए। हमें नहीं पता था कि यहाँ के इतने सारे वैष्णव यहाँ इकट्ठे होंगे। आप सब लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, और इस साल को अंत पूरा नहीं होने देंगे। दिसंबर से पहले पहले दोबारा आएंगे कलकत्ता, और फिर से आप सबके मध्य। इसके लिए एक व्यक्ति हैं, उनकी 2 साल की कथा है, उनको थोड़ा बलिदान तो करना पड़ेगा, पर आप सबको जो सुख मिलना चाहिए वो देंगे। इस बार के लिए आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लीजिए। जो वैष्णव भार हैं उनको बैठवा दो भैया, और
हम इसका जो भी भरपाई है वो जल्दी कर देंगे। लाल जी का उत्सव कथा एक साथ करेंगे, खूब सुंदर आनंद होगा। के चो दिन मोने मोने, मैं मानूंगा नहीं, इसको गा के ही जाऊंगा पूरा, चाहे मुझे अंतिम दिन तक आना पड़े। लेकिन हमारे बंगाल में बंधुओं ऐसे ऐसे भक्त हुए, अगर मैं केवल वही करेंगे जो कथा यहां दोबारा करेंगे नवंबर दिसंबर जब भी समय मिलेगा, तो बंगाल के जितने भक्त हैं चैतन्य महाप्रभु के चरित्र के साथ उन सबके चरित्रों को कहते हुए यहाँ बंगाल के भक्तों का चरित्र, आपको भी तो पता चले कि आप किस भूमि पर रहते हो। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, हमारे श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर, रूप सनातन गोस्वामी, मधु पंडित गोस्वामी, श्री गौरांग महाप्रभु, श्री निताई महाप्रभु, कैसे कैसे आचार्य हुए हैं इस बंगाल की भूमि में, जिनकी कृपा से आज पूरा विश्व हरि नाम संकीर्तन और ठाकुर जी की सेवा में प्रवृत्त हो रहा है। तो उसी भाव को लेकर के सबके बीच में रहेंगे, करेंगे कथा का क्रम। अभी आप सब लोग जहां कहीं भी हैं वहां बैठ जाइए प्रेम से, कथा क्रम में हम लोग प्रवेश करते हैं। कल ठाकुर जी का मधुर जन्मोत्सव होने वाला है और कल भीड़ भी दुगनी तिगनी होगी। क्या करेंगे, कैसे करेंगे? कलकत्ता में इतना आनंद आप सब वैष्णव जन कर रहे हैं, देख के बहुत सुख मिल रहा है। तो कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि वेदव्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की रचना मानव कल्याण के लिए की। भागवत जी की रचना हुई, व्यास जी ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को कथा का दान किया और श्री शुकाचार्य जी महाराज ने यही कथा अपने मुख से परीक्षित जी को श्रवण कराई। परीक्षित जी कौन है? इस संदर्भ में महाभारत का प्रसंग सुनाया गया। बहुत सावधानी से सब लोग बैठिए और कथा श्रवण करो। यदा मृधे कौरव संजयानां वीरस्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विग्धगदा विमर्श भृगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा था और तभी भीम की गदा के प्रहार के कारण धृतराष्ट्र की जंघा ये हल्ला बाहर से न कम हो जाए, इसका प्रयास जरूर कर लीजिए। मोने मोनेर गा रहे हैं और हल्लेर हल्लेर हो रहा है। अच्छा, आज्ञा का पालन एक को बोलते हैं, 10 उठ के तो चुप कराने जाते हैं। तो हम क्या बता रहे थे? हाँ, महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा था और यहां भीम ने अपनी गदा का प्रहार किया, दुर्योधन की जंघा टूट गई। महाभारत का युद्ध पांडव जीत गए। कौरवों के दुर्योधन को बदले की इच्छा होने लगी और उसने तुरंत गुरुपुत्र अश्वत्थामा को आज्ञा की है कि तुम जाओ और सोते हुए पांडवों को मार दो। बंधुओं, एक बात बोलें आपको, वैष्णव का स्वभाव नहीं होता रिवेंज लेना। ये बदले की इच्छा जो हमारे चित्त में प्रकट होती है, ये एक वैष्णव स्वभाव नहीं है। हाँ, किसी ने हमारे साथ कुछ अनुचित किया, किसी ने हमारे साथ कुछ गलत किया, तो हम
वैष्णव हैं तो वैष्णव इतनी प्रार्थना करता है कि ठाकुर जी जो अनुकूल हो, जो अच्छा हो वो आप देख लीजिएगा, मुझे इससे कुछ नहीं कहना है। वैष्णव के चित्त में भजन के प्रभाव से दया का संचार ज्यादा हो जाता है और इसलिए वो कई बार अनुचित कृत्य करने वाले से भी कभी बदले की इच्छा नहीं रखता, वो ठाकुर जी पर छोड़ता है, नाथ आप देख लीजिएगा जो इसके लिए उचित हो, दंड देना ना देना ये आपकी इच्छा है, मुझे इससे बदला नहीं लेना है। कई लोग इस बात को कह देंगे कि महाराज जी तो क्या हम भीगी बिल्ली बन के बैठे रहें, हम कुछ ना कहें, हमारे साथ कोई ऐसा कर दे, अन्याय कर दे, दुराचार कर दे, दूषित कृत्य करे तो हम क्या ऐसे ही बैठे रहें? हम माइक वाले भैया का नंबर दे देते हैं, पकड़ लेना है इनको, अब मैं क्या करूं? हम कह तो रहे हैं भैया, अब हमारे हाथ में माइक या कुछ और की व्यवस्था तो नहीं है। बैठ जाओ, बैठ तो जाओ, क्या हो गया है? गेट खुलवाना है, खुल गया गेट, माइक भी चल गया। हम आंख बंद करके कथा कहें तो ही हो पाएगी, यहाँ तो नहीं दिखते रहेंगे तो सबके कैसे भावना पूरी करें। एक बार भैया कोई हो मंच के, एक बार राउंड मार के आओ, पीछे तक देख के आओ, क्या दिक्कत है सबको। एक आ रहे हैं चश्मा वाले भैया, इनके कुर्ता पकड़ लेना। हमको थोड़ी देर कथा सुनाने तो भैया ने थोड़ा शांति रखो। हाँ, क्या बता रहा था मैं? तो वैष्णव के चित्त में बदले की इच्छा नहीं होती। आहा, कितना सुंदर चरित्र याद आया, नाम भी 2 दिन से याद आ रहा है, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर इसी बंगाल की भूमि में हुए। जन्म से मुस्लिम थे, लेकिन भगवत कृपा उनके ऊपर हो गई, उनको उपाधि दी गई। जैसे लोगों के आगे परम पूजनीय श्री श्री लगाया जाता, ऐसे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में हरिदास ठाकुर को नामाचार्य कहते हैं। 3 लाख नाम रोज करते थे। तो जब मुस्लिम राजा को पता चला कि ये हमारे कुल खानदान का होते हुए भगवान का भजन करता है, हिंदुओं के देवता को गाता है, समझाया बुझाया नहीं माने, तो फिर कहा कि इसको मृत्यु दंड दो। तब किसी सेनापति ने कहा कि बोले मृत्यु दंड तो बहुत सरल होगा, इसको फांसी पर लटका देंगे, इसको क्या 2-4 मिनट दर्द होगा। इसने जो गलत काम किया है हिंदुओं के देवताओं का नाम लेकर के, इसको तो कोई कड़ा दंड मिलना चाहिए। बोले क्या दंड दें? बोले हाथ बांधो, पैर बांधो, बाजार में लेकर के निकलो और इस पर कोड़े बरसाओ। कोड़े में भी कील होनी चाहिए बड़ी बड़ी, तो वो कील जब इसके कोड़े पड़े और कोड़ा जब हटाया जाए तो पूरे शरीर को छीलते हुए निकले। राजा बोले उससे क्या होगा? बोले बाजार में जब बच्चा बच्चा इसको देखेगा, लोग इसको देखेंगे, तो कल को कोई भी, अरे मुस्लिम तो क्या, दूसरी जाति के क्या, हिंदू भी अपने देवता का नाम लेने में घबराएंगे जब देखेंगे कि ये दंड मिल रहा है। तो राजा ने कहा यही ठीक है। मैंने एक दिन बताया था, हरिदास ठाकुर पर जब कोड़े मारे जाते थे तो रक्त की बूंद नहीं की निकलती थी, पिचकारियां निकलती थी शरीर से। लेकिन जब वो कोड़ा पड़ता था और उस समय जब वो दोनों भुजा उठा करके और ऊंचे स्वर में बोलते थे हरि बोल हरि बोल हरि बोल, कोड़े बरसाने वाले के चरण पकड़ लेते थे और क्रोध में नहीं, नेत्रों में भाव भरे रहते, अश्रु भरे रहते। बोले बड़ी कृपा। मैं तो चाहता था कि मैं ऊंचे स्वर में नाम गाऊं, लेकिन मैंने पूरी ताकत लगाई, इतना ऊंचा स्वर मेरा पहले कभी नहीं प्रकट हुआ जितना ऊंचा स्वर आपके कोड़े मारने से प्रकट हुआ है, और मारिए। प्रसंग आता है कि जब भक्त के ऊपर पीड़ा आती है और भक्त जब क्षमा करने लगता है तो ठाकुर जी फिर बदला लेने के लिए आते हैं। और ये बात निश्चित है, करके देख लीजिएगा। अगर आप भजनानंदी हो, अगर आप वैष्णव हो, आपके साथ कोई अनुचित कृत्य करता है, क्षमा कर दीजिए। ठाकुर जी ऐसा जवाब देते हैं उस व्यक्ति को फिर कि वही आएगा आपके चरणों में। और एक बात याद रखिएगा,
वैष्णव भक्त का इस पूरे ब्रह्मांड में जिसने भी अपमान किया, ऐसा हुआ ही नहीं कि वो लौट करके क्षमा मांगने नहीं आया। एक दिन जरूर आया है, अपनी गलती का उसको एहसास हुआ है। बस वैष्णव शांत हो जाए, मौन हो जाए, उससे कुछ कहे ना। जब हरिदास ठाकुर पर इतने कोड़े मारे गए, इसके बाद भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। महाप्रभु जगन्नाथ जी को आवेश आ गया और तुरंत सुदर्शन जी को आज्ञा की है, जाओ जाकर के इन म्लेच्छों को नष्ट कर दो, और इनको ही नहीं, इनके पूरे पृथ्वी पर जितने म्लेच्छ हैं सबको नष्ट कर दो। कौड़े बरसाए जा रहे हैं। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। बाजार में कौड़े बरसाए जा रहे हैं। बच्चे अपने घरों में डर करके बैठे हैं। मां से पूछते हैं, मां इनको क्यों मार रहे हैं? बोले ये हरे कृष्ण हरे राम बोलते हैं इसलिए मार रहे हैं। तुम मत बोलना कभी। इतना भय बैठ गया लोगों के अंदर। और उसी समय आकाश में एक सूर्य तो थे ही, दूसरे सूर्य प्रकट हो गए। एक सूर्य जो स्थित सूर्य हैं, उनसे भी तीव्र तेज वाले सूर्य साक्षात सुदर्शन जी आकाश में आ गए। और जैसे ही वो सुदर्शन जी नीचे पृथ्वी पर उन म्लेच्छों को नष्ट करने के लिए आने लगे, हरिदास ठाकुर भुजा उठा के रोने लगे, नहीं जगन्नाथ, नहीं महाप्रभु, ऐसा मत कीजिए। सुदर्शन जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर के बोले, हरिदास ये तुम पर कोड़े मार रहे हैं और तुम पर किए जा रहे अत्याचार को देख करके लोग नाम गान करना बंद कर दे रहे हो, तुम कह रहे हो इनको मत मारो, क्यों? जरा हटो तो, मुझे देखने दो इन लोगों को। चरणों में गिर गए। बोले नहीं सुदर्शन जी, ये त्रेता नहीं है, ये सतयुग नहीं है, ये द्वापर नहीं है, ये कलयुग है। आपने त्रेता में उद्धार किया है, आपने द्वापर में उद्धार किया है, आपने सतयुग में उद्धार किया है। कलयुग में उद्धार नहीं, कलयुग में तो स्वीकार करना है, सबको स्वीकार करना है, सबका कल्याण करना है। इसीलिए आज भी आप जगन्नाथपुरी में देखेंगे, महाप्रभु जगन्नाथ जी के बगल में सुदर्शन जी तीखे नहीं है। सुदर्शन जी का स्वरूप क्या है? उनके जो कोने हैं वो तीखे हैं। उनका जो स्वरूप है, आज नील चक्र का आप दर्शन करेंगे जगन्नाथ मंदिर के ऊपर, नील चक्र खूब तीखा है। अगर वो नील चक्र जोर से घूमने लगे, किसी के नगर उड़ाने की सामर्थ्य नील चक्र में है। लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी के बगल में जो सुदर्शन जी विराजमान है, लोगों ने दर्शन किए कि नहीं पता नहीं, वो एक दंड के रूप में बैठे हैं। दंड के रूप में सुदर्शन जी का वो स्वरूप नहीं है। क्यों? क्योंकि कलिकाल में इन भक्तों ने ठाकुर जी से प्रार्थना की कि यहां पर संहार नहीं करना है, यहां पर उद्धार नहीं करना है, यहां तो हर किसी को स्वीकार करना है। सुदर्शन जी महाराज शांत हो गए। महाप्रभु जगन्नाथ जी से जाके बोले हरिदास ठाकुर ही नहीं मारने दे रहा है। महाप्रभु जी बोले ये मेरे भक्त हैं, ये अपने ऊपर अत्याचार करने वालों को भी क्षमा कर रहे हैं। बोले ये कलिकाल के भक्त हैं। ऐसे नामाचार्य हरिदास ठाकुर। फिर उनके बड़ी सुंदर कथा है कि इतना मारा फिर भी उनकी मृत्यु नहीं हुई। तो उन सैनिकों को लगने लगा कि ये तो मर नहीं रहा है, और अगर ये नहीं मरा तो राजा हमको मार देगा। तो उनकी पीड़ा देख करके हरिदास ठाकुर बोलने लगे, क्या बात है? बोले तू मरता नहीं है और तू नहीं मरेगा तो राजा हमको मार देगा। तो हरिदास ठाकुर बोले, चिंता नहीं करो, मैं अभी मर जाता हूं। लेट करके अपने आप प्राण त्याग दिए और बोले, अब आप राजा से जाकर के कह दो कि मैं प्राण त्याग चुका हूं। ऐसे हरिदास ठाकुर नामाचार, नाम 3 लाख नाम रोज करते थे। कोड़ों से नहीं मरे, हर प्रकार की योजनाएं बना ली, फिर भी उनकी मृत्यु नहीं हुई। और उनके जीवित रहने से लोगों के अंदर नाम का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। भले ही लोग प्रकट रूप से नाम नहीं गाते थे, लेकिन एकांत में जाकर के हरिदास ठाकुर का स्मरण करके नाम करते थे कि नाम का प्रभाव है हरिदास ठाकुर का। तब म्लेच्छों ने विचार किया कि हरिदास ठाकुर ऐसे तो नहीं मर रहा है, अगर इसका चरित्र हनन हो जाए, अगर इसका चरित्र हनन हो जाए तो हो सकता है कि नगर में इनका दुष्प्रचार होगा तो लोग इनकी बात मानना बंद कर देंगे।
तब म्लेच्छ राजा ने एक नगर वैश्या को बुलाया और कहा कि हरिदास ठाकुर जिस कुटिया में बैठ के भजन करता है तुम वहां चली जाओ और कैसे भी करके उसको बहला फुसला करके और अपना बनाने का प्रयास करो, और कुछ नहीं, वो तुम्हारे ऊपर केवल हाथ रखे, आशीर्वाद देने को ही हाथ रखे, तुम बस चिल्ला करके हल्ला कर देना, तभी हम पूरे नगर को लेके पहुंच जाएंगे और हरिदास ठाकुर पर उसके चरित्र हनन का आरोप लगा देंगे। वैश्या बोली ठीक है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल। पहुंच गई वैश्या, हरिदास ठाकुर बैठे हैं और वैश्या ने जाकर के कहा ये आपके बंगाल के भक्त हैं। वैश्या जाकर के बैठ गई और बोली महाराज क्या कर रहे हैं? बोले मैं नाम कर रहा हूं। बोले इतने युवा हैं आप, इतना सुंदर आपका यौवन है, अभी युवावस्था में है, कहां नाम कर रहे हैं? मेरी इच्छा है मेरे पास बैठिए, मुझसे थोड़ी बात कीजिए। हरिदास ठाकुर बोले देवी आप मेरे कुटिया में आई हैं, आपकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा, लेकिन मेरा नियम है मैं 3 लाख नाम किए बिना कुछ नहीं करता, पहले अपना नाम कर लूं उसके बाद आपसे मिलूंगा। आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, बस मेरा नाम हो जाए फिर मिलता हूं। वैश्या बैठ गई सामने और श्री हरिदास ठाकुर नाम में लग गए। करते 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 दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात हो गई। सामने बैठी वैश्या को नींद आने लगी। हरिदास ठाकुर बोले आपको निद्रा आ रही है, आप चाहो तो थोड़ी देर विश्राम कर लो। यहां वैश्याएं सुधर रही हैं, यहां पे सब सुधर रहे हैं, पर ये कब सुधरेंगे? अरे सुन लो भैया, मोनेर मोनेर। तो वैश्या बोली आप अपना नाम कर लीजिए, मैं कल आ जाऊंगी आपके पास। बोला हाँ कल आ जाना। हरिदास ठाकुर का नियम था कि 12 बजे अगर 3 लाख नाम पूरे हुए तो 12:01 पर दूसरे दिन का नाम शुरू कर देते थे। वैश्या सुबह फिर से आ गई, आकर के देखा तो हरिदास ठाकुर फिर से नाम में बैठे। बोले आपका कल का पूरा नहीं हो? बोले कल का तो पूरा हो गया, दूसरे दिन का शुरू हो गया। अभी देवी अब तो प्रतीक्षा कर, आप अगर थोड़ी देर पहले आती, जब नाम पूरा हुआ तभी आ जाती तो आप जो कहती मैं आपकी इच्छा पूरी करता, पर अब तो दूसरे दिन का नाम चल रहा है, अभी 3 लाख होगा तभी बात करूंगा मैं। वैश्या फिर बैठ गई सामने, जपते जपते जपते। हरिदास ठाकुर नाम नहीं जप रहे हैं, प्रत्येक नाम में प्रार्थना कर रहे हैं कि हे जगन्नाथ मेरे इस नाम का बल, मेरे इस नाम का प्रभाव, मेरे इस नाम का पुण्य इसको दे देना। ये इतनी सुंदर है, इतना अच्छा गाती है, इतने सुंदर इसके नेत्र हैं, इतना सर्वांगीण इसका सुंदर मधुर है, अगर ये सर्वांगीण अंग से आपका नाम गाएगी तो आपको प्राप्त कर लेगी। मेरे इस नाम का प्रभाव नाथ इसके हृदय को पवित्र कर देना। दूसरा दिन भी निकल गया। वैश्या रात्रि में बोली मैं जाती हूँ, कल फिर आऊंगी, मुझे सही समय बताओ कितने बजे नाम पूरा होता है? बोले मुझे समय तो नहीं पता, पर तुम आ जाना सुबह भोर में, मंगला में आ जाना, सुबह सुबह 4 बजे आ जाना। ठीक है। अगले दिन तीसरे दिन वैश्या 4 बजे पहुंच गई। हरिदास ठाकुर तीसरे दिन का नाम प्रारंभ कर चुके थे। बोले अब तो देवी प्रारंभ हो गया, अब तो ये पूरा। तब उस वैश्या के मन में ये आया कि मेरा रूप इतना सुंदर है, मैं जिसको देख लेती हूं वो मेरे पीछे खिंचा चला आता है, और मैं 3 दिन से इनके यहां आ रही हूं, ये क्या 2 अक्षर का नाम है जिसके पीछे ये मेरी ओर नहीं देख रहे हैं? ऐसा क्या है इस नाम में जिस नाम के प्रभाव से ये मेरी ओर नहीं देख रहे? तब उसने प्रार्थना करते हुए कहा आप क्या नाम करते हैं, थोड़ा मुझे सुनाएंगे? बोले सुनोगी? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे ही नाम महामंत्र सुनाया, बंधुओं एक बात बताएं, सामान्य कोई व्यक्ति अगर महामंत्र बोलेगा, जो नियम नहीं करता, जो पवित्रता नहीं रखता, जो शुद्धि नहीं रखता, जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं, जिसका खान पान शुद्ध नहीं, उसका नाम बोलने से सामने वाले पे प्रभाव नहीं पड़ेगा।
लेकिन अगर कोई नामनिष्ठ हो, जिसका तन भी पवित्र है, मन भी पवित्र है, जीवन भी पवित्र है, सर्वांगीण अंग पवित्र है, वो स्वर में, बेस्वर में, बेताल में भी अगर नाम बोल देगा तो सामने वाले का चित्त पिघल जाएगा। और इसका एक प्रमाण बताएं, जैसे उस वैश्या ने ये नाम सुना, वो नाम सुनकर के आश्चर्यचकित होकर के हरिदास ठाकुर को देखने लगी, तुरंत उठ करके अपने घर चली गई। आज तक उसको अपना कृत्य पाप नहीं लगता था। बहुत ध्यान से सुनिएगा, उस वैश्या को अपना कृत्य पाप नहीं लगता था। उसको लगता था ये तो पैसा कमाने के लिए सब लोग करते हैं कुछ ना कुछ, मैं ये करती हूं, इसमें बुराई क्या है। लेकिन आज पहली बार उसको पाप बोध हुआ। क्या समझे? आप यदि किसी वैष्णव को देख रहे हो, आप यदि किसी महापुरुष को देख रहे हो और देख करके आपके मन में आया कि बस कृपा हो गई, इनका हमने दर्शन कर लिया, आदि आदि, समझना अभी दर्शन नहीं किया। लेकिन किसी महापुरुष को देख करके अपने जीवन के किए हुए कुछ कृत्यों पर अपने ऊपर आत्मग्लानि हो, तब समझना कि आपने वास्तव में दर्शन किया है। अपने पूर्व के किए हुए कोई पाप आपके सामने आकर के खड़े हो जाएं और आपको चिंता होने लगे कि ये तो मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, अपराध बोध यदि हो जाए तो समझो कि आपने संत दर्शन, वैष्णव दर्शन किया है। और हजारों संतों को, वैष्णवों को देखने के बाद भी अपने पूर्व के अपराधों पर कभी बोध नहीं होता। आपने कोई दर्शन नहीं किया। कितनी बड़ी बात। संत दर्शन ठाकुर जी की याद करावे, संत दर्शन किशोरी जी की याद करावे, ये बाद की बात है, पर संत दर्शन आपके कृत्यों को दिखा दे, स्वयं की दृष्टि अंदर झुकवा करके दिखा दे कि तुमने ये चीजें गलत की हैं, इसका प्रायश्चित करो, तब समझो कि वैष्णव दर्शन हुआ है। या फिर मैं ऐसा कहूं, आप तो देखेंगे तो आपको उनके दर्शन से धाम की याद, व्रज की याद, ठाकुर जी की याद आएगी, लेकिन यदि वो कृपा भर के आपको देख लेंगे तो आपको अपने पूर्व के कृत्यों के प्रति बोध होगा कि ये मैंने गलत किया, पहले मुझे इसका प्रायश्चित करना है। आज वो वैश्या रो रही है, इतना वो जीवन में कभी नहीं रोई, फूट फूट करके रो रही है, और एक एक क्षण उसको याद आ रहा है कि मैंने अपने तन को बेचा, मैंने कितने लोगों के घर उजाड़ दिए, मैंने कितने पुरुषों का जीवन बर्बाद कर दिया, कितनी माताओं का जीवन नष्ट कर दिया। आज उसको इतनी आत्मग्लानि होने लगी, इतनी आत्मग्लानि, अब तो वो कुटिया से बाहर, अपने घर से भी बाहर निकलती है तो मुंह छुपा के निकल रही है। और बस पहुंच गए हरिदास ठाकुर के पास। एक बार नाम सुनने के प्रभाव, एक बार प्रत्यक्ष नाम सुनने का प्रभाव, और दूसरा वो 3 लाख करके करीब 9 लाख नाम तो हरिदास ठाकुर ने उसके सामने जपा है। इस कारण से उस वैश्या के मन में बस उथल पुथल हो रही है, वो चरण पकड़ रही है हरिदास ठाकुर के। मैं कैसे उद्धार करूंगी, मुझे तो जगन्नाथ जी कभी स्वीकार ही नहीं करेंगे, मैंने तो इतने बड़े पाप किए। व्यक्ति अपने जीवन में 10-5 पाप करता होगा, पर मैंने तो अपने पूरे जीवन में, अपनी बाल्यावस्था से अब तक पाप ही पाप किया है, मुझे महाप्रभु कैसे स्वीकार करेंगे। हरिदास ठाकुर बोले, ठाकुर जी की यही कृपा है। मानवों में और ठाकुर जी में अंतर यही है कि मानव गलतियां मरते दम तक याद रखता है और ठाकुर जी एक क्षण में भुला देते हैं। हम मानवों का स्वभाव कैसा है, कोई व्यक्ति हमसे सॉरी भी बोल देता है ना, हम ठीक है, लेकिन मन में रखते हैं कि नहीं इसने ऐसा किया था। कोई व्यक्ति गलती कर भी देता है तो हम उसको कहते हैं अच्छा ठीक है भाई, कल गया बात गई, कल रात गई बात गई, छोड़ो। लेकिन जब वो व्यक्ति सामने नहीं होता, 4 लोगों से उसकी बुराई भी कर दे, अरे तुम क्या जानो इसके बारे में, ऐसा ऐसा किया हुआ है इसने। पर ठाकुर जी का स्वभाव कैसा है? एक बार व्यक्ति जब भुजा उठा करके कहता है कि हे नाथ मुझसे अपराध हो गया, अब आज के बाद नहीं करूंगा, संकल्पित होके, ठाकुर जी कहते हैं भूल गया मैं, मुझे याद ही नहीं तूने किया क्या था, बस अब आगे मत करना। ऐसा ठाकुर जी का स्वभाव। हरिदास ठाकुर बोले, जो नाम तूने सुना है बस उसको अपना जीवन बना ले और लौट करके पीछे नहीं देखना।
ना आत्मग्लानि करनी, ना दोबारा उन कृत्यों में जाना जो तूने किए हैं। और सुन, इस कुटिया में मैंने करोड़ों नाम किए हैं, अब मैं तो कहीं और चला जाऊंगा, तू इस कुटिया में रहे और यहां रह करके भजन कर। हरिदास ठाकुर तो उस समय चले गए, वहां से कहां गए, आगे कहीं निकल गए और उस वैश्या को उस कुटिया में बैठा गए। वहीं बैठ करके वही नाम प्रारंभ कर दिया उस वैश्या ने, जिसका रूप देख करके काम प्रकट होता था लोगों के चित्त में। आज उसका रूप लावण्य ऐसा कि जब वो कुटिया से निकलती है तो हजारों संतों की तादाद में लोग उसको दर्शन करने के लिए आते हैं, क्योंकि उसको देख करके अब महाप्रभु जगन्नाथ प्रकट होते हैं चित्त में। नाम का प्रभाव। बंधुओं, आपकी उपस्थिति सामने वाले के चित्त में क्या अनुभव कराती है, इससे भी पता चलता है कि आप कैसे हो। आप कहीं जाते हैं तो लोगों के चित्त में आता है बड़ा पैसा वाला है, बहुत पैसा है इसके पास। आपकी उपस्थिति किसी के चित्त में क्रोध को उत्पन्न करे, ये तो ऐसा है, इसने हमारा बंटाधार कर दिया, पूरी कॉलोनी के लोग इससे परेशान हैं, क्रोध प्रकट करना है। किसी के चित्त में आपकी उपस्थिति किसी के चित्त में काम को प्रकट कर रही है, क्रोध को प्रकट कर रही है, लोभ को प्रकट कर रही है, तो इसलिए आप संसारी हो। लेकिन आपकी उपस्थिति होते ही सामने वाले का चित्त निर्मल हो जाता है, नेत्र सजल हो जाते हैं और ठाकुर जी का पावन स्मरण उसके चित्त में होने लग जाए, तब समझो कि आपकी भक्ति अब हो रही है। हरिदास ठाकुर के जीवन की एक बात और, वे जब रात्रि का समय होता था तो भुजा उठा करके और ऊंचे स्वर में नाम गुणगान करते थे ठाकुर जी का। किसी ने आकर के टोका, बोले कि सोते नहीं हो, हमको भी नहीं सोने दे, इतना तेज तेज क्यों बोलते हो, मन में कर लो। अभी हमने मोनेर मोनेर बात करी, लेकिन हरिदास ठाकुर का कारण ऊंचे स्वर में नाम जप इसलिए नहीं करते थे कि लोग जाने कि देखो मैं भक्त हूं। उन्होंने बताया कि मैं ऊंचे स्वर में नाम जप क्यों करता हूं, बोले मैं मन ही मन करूंगा तो मेरा उद्धार होगा, और मैं ऊंचे स्वर में करूंगा तो मानवों का नहीं, कितने कीट पतंग जीवाणु इस हवा वायुमंडल में डोल रहे हैं, वे भी नाम सुनकर के तर जाएंगे, इसलिए ऊंचे स्वर में करता हूं। सबका कल्याण, सबका उद्धार। सामान्य नहीं है, नाम निष्ठ हो जाइए। कलयुग में ये नाम ही कल्याण करने वाला है, नाम ही उद्धार करने वाला है। और वह नाम भी कैसे, जैसे बहुत प्यासा व्यक्ति जब पानी पीता है तो प्रत्येक घूंट अगली घूंट की और इच्छा प्रकट करती है कि वो भी मेरे अंदर आवे ताकि मेरी प्यास बुझे। नाम भी ऐसा ही होता है, एक बार कह दिया हरे कृष्ण तो दूसरा हरे कृष्ण बोलने के लिए आप इतने उत्सुक हैं, तीसरा हरे राम बोलने के लिए उससे भी ज्यादा उत्सुक हैं, चौथा हरे राम बोलने के लिए उससे भी ज्यादा उत्सुक हैं। हरे हरे बोलते बोलते तो नेत्रों से अश्रु निकल जाए, ऐसी उत्कंठा नाम के प्रति हो जाए, तब नाम प्रभावशाली। उत्सुकता भक्ति में बहुत जरूरी है, एक्साइटमेंट। अगर आप उत्सुक नहीं हैं तो आपका नियम क्रम व्रत अनुष्ठान परिक्रमा सब व्यर्थ है। उत्सुकता, जैसी उत्सुकता यहां कथा सुनने की लोगों में है, जैसी उत्सुकता भीतर बैठने की लोगों में है, जैसी उत्सुकता एक एक शब्द को श्रवण करने की लोगों में है, ऐसी उत्सुकता केवल कथा नहीं हर भगवत संबंधी कार्य में हो जाए। आपकी ये उत्सुकता ध्रुव की तरह 5 महीने में ठाकुर जी का अनुभव करा देगी, केवल 5 महीने उत्सुकता आ जाए। संसार की क्रियाओं को करने में आलस्य नहीं आता हमको, पर भगवत कार्यों में आलस्य आता है, और यही आलस्य भगवत प्राप्ति में बाधा बनता है। आलस्य नहीं, उत्सुकता। तो मैं निवेदन कर रहा था कि भक्त कभी रिवेंज नहीं लेता, भक्त कभी बदला नहीं लेता, भक्त क्षमा करता है। उसकी तरफ से बदला ठाकुर जी ले लेते हैं, और जब ठाकुर जी बदला लेते हैं तो फिर अच्छा वाला ही लेते हैं।
आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया, आपने अगर उससे बदला लिया तो आप ज्यादा से 2-4 थप्पड़ मारोगे, लेकिन आपने पुलिस के हवाले कर दिया कि भाई इसने मेरे साथ ऐसा किया, अब आप देखो, पुलिस तो उसमें डंडे बरसाएगी फिर। ठीक वैसे ही आपके साथ अनुचित कृत्य पर आप कुछ रिएक्शन देते हो तो आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन ठाकुर जी के भरोसे छोड़ देते हो तो ठाकुर जी तो ऐसा चक्र घुमाते हैं, और याद रहे उसे, ऐसा नाम। तो दुर्योधन, अब एक बात और कह दूं, ये बदला लेने की इच्छा यदि चित्त में बहुत ज्यादा होती है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं देख लूंगा उसको, तो आप कहीं ना कहीं पांडव नहीं हो, इस संसार रूपी महाभारत के कौरव हो। कौरवों का ही स्वभाव होता है ऐसा। दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा, मैं अगर राज्य गद्दी पर नहीं बैठा तो ये भी नहीं बैठने चाहिए, इन पांडवों को सोते हुए रात में मार दो। बंधुओं, महाभारत क्या है? ये संसार ही एक महाभारत है, और इस संसार रूपी महाभारत में मैं और आप ही कौरव पांडव हैं। बस पहचान कौरवों की और पांडवों की उनके व्यवहार से है। कई लोगों का ऐसा व्यवहार होता है कि अगर कोई वस्तु मुझे नहीं मिली तो किसी को नहीं मिलनी चाहिए। यह दुर्योधन का स्वभाव है। यह दुर्योधन का स्वभाव है। अश्वत्थामा का स्वभाव क्या है? चाहे जैसे भी हो, मुझे एक पदवी मिलनी चाहिए। कई लोग पदवी के लिए बहुत लड़ते हैं, झगड़ते हैं, पूरे प्रयास करते हैं कि हमें एक पदवी मिल जाए। कई बार यहां मंच पे प्रणाम करने लोग आते हैं, कई उनमें से ऐसे होते, जब तक वो अपनी पदवी नहीं बता देंगे वो जाते ही नहीं। हम इस नगर के फलाने क्षेत्र के ये हैं, हम इसके कमेटी के ये हैं, हम इसके वो हैं। एक बात कहें, सूरदास जी, मीराबाई आदि आदि जितने भी भक्त हुए, इन्होंने कभी परिचय नहीं दिया कि हम भक्त हैं। इनका परिचय ठाकुर जी ने दिया। ये सूरदास है, ये मीराबाई है, ये कर्माबाई है, ये चैतन्य महाप्रभु हैं, इनका परिचय ठाकुर जी ने दिया। योग्यता आप अपना परिचय स्वयं दें उसमें नहीं है, योग्यता उसमें कि नगर का श्रेष्ठ या उस समाज का श्रेष्ठ आपका परिचय दे कि ये है। और कई लोग फिर उसमें भी कहवा देते हैं, सुनो हमारा बता देना हम कौन है। वैसे नहीं, सहजता में कोई कह दे कि आप कौन है, ठाकुर जी बता दें कि हम कौन हैं। तो अश्वत्थामा रात्रि में गए, पांडवों को मारने के लिए गए, लेकिन ठाकुर जी रक्षा कर रहे थे, इसलिए पांडवों को बाल बांका भी नहीं कर पाए। लेकिन द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों को देख करके उन्हें मार दिया। प्रातःकाल का समय हुआ, जब पता चला कि यह कृत्य अश्वत्थामा ने किया है, तो अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना करके मारने का प्रयास किया, लेकिन सबने मना किया कि इसको जीवित छोड़ दो। तत्पश्चात अश्वत्थामा की आधी दाढ़ी मूंछ मोड़ दी गई, उसका अपमान किया। तो अपमान के बाद उसने पुनः ब्रह्मास्त्र छोड़ करके उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने का प्रयास किया। मैं एक बात कथा में कहा करता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सूत्र है, अपमान का बोध उसी को होता है जिसको सम्मान की बहुत इच्छा होती है। जिसे बहुत सम्मान की इच्छा होती है, बार बार अपमान भी उसी का ही होता है। और जिस व्यक्ति को कभी सम्मान की इच्छा नहीं होती, उसका कोई अपमान कर भी देता तो उसको पता नहीं चलता। उसको 4 लोग, तेरा अपमान हुआ, अच्छा मुझे पता ही नहीं थी। बोला हाँ, उन लोगों ने षड्यंत्र के कारण ये काम किया होगा भैया, मुझे तो नहीं पता चला, मेरे को तो अनुभव ही नहीं हुआ। हम एक प्रार्थना करें, आप लोग कथा सुनते हैं, तिलक लगाते हैं, सम्मान की इच्छा छोड़ दीजिए। हम व्यासपीठ पे बैठते हैं, हमें तो जबरदस्ती मिलता है इतना ज्यादा, हम तो प्रार्थना करते हैं कि इसके आदी ना हो जाएं। पर ऐसा नहीं है अपमान नहीं होता, बहुत अपमान होता है। बहुत लोग गलत भी बोलते हैं, बहुत लोग उल्टा सीधा भी बोलते हैं, बहुत लोग
बिना सत्य जाने कुछ कुछ भी लांछन भी लगाते हैं, पर हमको बड़ी प्रसन्नता है क्योंकि सम्मान की इच्छा कभी करी नहीं, इसलिए अपमान का बोध होता नहीं है। इसलिए कोई षड्यंत्र के तहत अपमान करता भी है तो पता चलता नहीं है चित्त को कि अपमान हुआ। सम्मान की इच्छा मत रखो। सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचप्पमानम क्षुधा। इस संसार में सबसे बड़ा विष क्या है? सम्मान की इच्छा, क्रेडिट। अच्छा एक और बात, सम्मान का मतलब यही नहीं होता कि आपका बहुत माला हार पहनाए, ये क्रेडिट लेना भी सम्मान होता है। अब होगा जब कमेटी की कथा होती, बुरा नहीं मानना कमेटी वाले सब लोग, जब कमेटी की कथा होती है तो उनमें फिर कथा के बाद में आपस में होती है, अरे महाराज बहुत जोर की कथा हुई, इतनी भीड़ आई, इतनी भीड़, हमने बुलाया था, हमने। किसने प्रस्ताव दिया था महाराज जी का? मैंने दिया था। फिर तीसरा, नंबर तो मैंने दिलवाया था, मैंने नंबर ही नहीं दिया होता तो कैसे बात करते तुम? अरे हमने ये व्यवस्था की, हमने वो की। सम्मान, ये क्रेडिट लेने का सम्मान, ये भी बहुत होता है। ये मैंने इसलिए बोल दिया ताकि 7वें दिन के बाद यहां हो नहीं ऐसा। अच्छा एक नया ट्रेंड और चला है, हम लोग इतने चतुर हैं, हमारे बरसाने वाले पूज्य श्री रमेश बाबा महाराज जिनकी गौशाला में भी लाल जी का उत्सव था, वो एक बार अपने प्रवचन में कह रहे थे कि भक्त सीधा नहीं होता, ठाकुर जी चतुर हैं, हम चतुर शिरोमणि हैं। हम इतने चतुर हैं कि सब कुछ करने के बाद में, जब बाद में बात होती है ना, क्रेडिट वाली बात होती है, तो मनी मन चाहते तो हैं कि मेरा नाम बोला जाए कि मैंने ये काम करवाया, लेकिन जब नाम बोल दिया था, अरे भैया पूरी भोजन की व्यवस्था तो इन्होंने देखी थी, हमने कुछ नहीं देखा, भैया देखो हमारा नाम नहीं बोला करो, अबे सब जगन्नाथ जी कर रहे हैं, सब जगन्नाथ जी, सब महाप्रभु जी की कृपा, हमारा नाम मत बोला करो आप। अगली बार वो अगर भूल जाए नाम बोलना, ब्लॉक। पूछे, अरे भाई तुम आए नहीं कल, वो सभा थी, अरे भैया तुम बड़े आदमी हो, परसों तुमने सबका नाम लिया, हमारा नाम नहीं लिया। अरे तुम ही पिछली बार मना कर रहे थे सब जगन्नाथ जी करते, अरे वो बात ठीक है, इतनी मेहनत हमने करी, खून पसीना एक किया, एक नाम नहीं बोला गया आपसे हमारा। भगवान का सहस्त्र नामों में एक नाम है अमानी, वो मान रहित हैं। और अनामी, ठाकुर जी का एक नाम ये भी है कि उनको नाम ही नहीं है कुछ भी। सब कुछ करने के बाद जो क्रेडिट दे देता है दूसरों को, उनको ठाकुर जी कहते हैं। आज 28 साल की आयु में मैं बैठ करके कथा सुना रहा हूं, इतने सारे लोग सुन रहे हैं, और इस बात का अगर अभिमान मुझको है कि मेरी वाणी, मेरा कंठ, मेरा गला, मेरी विद्या या मेरे ऊपर संतों की कृपा, उसका प्रभाव है कि मैं कथा कर रहा हूं, तो ठाकुर जी को हंसी आती है। ठाकुर जी कहते हैं मुझे एक क्षण लगेगा ये गले का टेंटिया दबाने में, एक क्षण लगेगा, एक स्वर नहीं निकाल पाएगा अपने गले से, और क्या कह रहा है कि मेरा प्रभाव है। आज कोई कलकत्ता का बहुत बड़ा सेठ वो कहे कि मैंने इतना परिश्रम करके यहां पहुंचा हूं, मैं नहीं, ठाकुर जी की इच्छा नहीं होती, ठाकुर जी का अगर बल नहीं होता, मयानुकूलेन नभस्वतेरितम, ठाकुर जी स्वयं कहते हैं यदि मैंने अनुकूलताएं प्रकट नहीं की गई होती, कुछ नहीं कर पाते तुम। इसलिए अपने हर कृत्य पर यही मानिए कि मैं तो लायक था ही नहीं, ठाकुर जी ने करवाया, मैं योग्य नहीं था, मैं योग्य नहीं था। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ओ जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ जहां नाथ रख दोगे,
केवल गाइए नहीं, मानिए भी इस बात को। हम ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे नाथ, जितने लोग